In this video, we're gonna look about the problem number 3100 water bottle 2 problem. Okay, लीड कोड का प्रॉब्लम है. ओके, मीडियम लेवल का है. देखते हैं अब इस प्रॉब्लम में क्या बोला गया है कि यू आर गिवन अ टू इंटीजर दैट इज नम बॉटल एंड नम एक्सचेंज. दो इंटीजर दिया गया है आपको, एक नम बॉटल रहेगा, एक आपका नम एक्सचेंज रहेगा. अब नम बॉटल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नम बॉटल रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ फुल वाटर बॉटल्स. नम बॉटल जो रहेगा आपका एक फुल वाटर बॉटल रिप्रेजेंट करेगा. इनिशियली यू हैव इन वन ऑपरेशन यू कैन परफॉर्म एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन. ठीक है, आपको यहाँ पे जो नम बॉटल दिया रहेगा ये आपका फील्ड वाला बॉटल रहेगा. ठीक है, ये याद रखना कि ये फील्ड वाला बॉटल है, मतलब इसके अंदर फॉर एग्जांपल अपना कुछ भरा हुआ है. ठीक है, एंड सेकंड वन क्या बोला गया? नम एक्सचेंज. नम एक्सचेंज. और नम एक्सचेंज में क्या बोला गया कि इसके ये आपका एम्प्टी नंबर ऑफ एम्प्टी बॉटल्स आपको अभी दिया हुआ है इनिशियली. ठीक है, ये आप समझ के चलना है. अब आपको एक ऑपरेशन परफॉर्म करना है, क्योंकि मुझे लास्ट में क्या रिटर्न करना है? वी हैव टू रिटर्न द मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर बॉटल यू कैन ड्रिंक. आप कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर बॉटल ड्रिंक कर सकते हो, ये आपको लास्ट में रिटर्न करना है. ठीक है, अब देखते हैं अपने पास में नंबर ऑफ बॉटल्स इतने दिए हुए हैं, बट अभी देखो नंबर ऑफ बॉटल अगर अपने को 15 दिया हुआ है और अपने से पूछा गया है कि लास्ट में कि मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर बॉटल अपने को कितना हम पी सकते हैं वो रिटर्न करना है. तो इनिशियली भरा हुआ अपने पास कितना है? 15. सो आवर आंसर शुड बी ग्रेटर देन 15. 15 तो रहेगा कि 15 बॉटल अपने पास भरा हुआ है तो उतना हम पी सकते इजीली. अगर वही रहता क्वेश्चन तो कुछ था ही नहीं फिर तो ये. लेकिन इसमें कुछ ऑपरेशन आपको परफॉर्म करके इसको मैक्सिमाइज करना है. और क्या कैसे मैक्सिमाइज करना है, क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, उसका डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है. इन वन ऑपरेशन यू कैन परफॉर्म वन ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन. क्या कर सकते हो आप? ड्रिंक एनी नंबर ऑफ फुल वाटर बॉटल, टर्न देम इनटू एम्प्टी. आपके पास जितना भी भरा बॉटल रहेगा आप उसको पी के एम्प्टी बना सकते हो. ठीक है, तो आपका जो पिए थे आपने वो नंबर आपको काउंट कर लेना है आंसर के अंदर. ठीक है, अब आपको एम्प्टी वाले में मतलब वो जो बचा हुआ रहेगा उसको आप एम्प्टी बॉटल करके एक वेरिएबल डिक्लेयर करके उसमें स्टोर कर सकते हो. फिर क्या बोला गया है कि नोट दैट यू कैन नॉट एक्सचेंज. ओके, सेकंड वाला पॉइंट हमने मिस कर दिया. एक्सचेंज दी नम एक्सचेंज एम्प्टी बॉटल विथ वन फुल वाटर बॉटल. मतलब आपके पास में जितना भी नम एक्सचेंज रहेगा, मतलब आपके पास जितना नम एक्सचेंज है अगर उतने एम्प्टी बॉटल है तो आपको एक बॉटल आपको भरा हुआ मिल जाएगा. ये आपका कंडीशन है. जब हम लोग एग्जांपल लेंगे तो ये और ज्यादा क्लियर होगा. ओके, सेकंड पॉइंट तो ये था. फिर एक नोट दिया हुआ है, नोट यू कैन नॉट एक्सचेंज मल्टीपल बैचेस ऑफ एम्प्टी बॉटल फॉर द सेम वैल्यू ऑफ नम एक्सचेंज. मतलब इसको मैं अभी एग्जांपल लूंगा तो आपको क्लियर कर दूंगा वहां पे. ठीक है, ये वाला एग्जांपल लेते हैं हम लोग. यहाँ पे क्या बोला गया है कि इनिशियली वी हैव अ 13 बॉटल. मतलब नम बॉटल अपने को कितना दिया हुआ है? 13 दिया हुआ है. ओके, नम एक्सचेंज अपने को कितना दिया हुआ है? 6 दिया हुआ है. अब एक चीज यहाँ पे ध्यान से समझना कि ये वैल्यू अपने को नम बॉटल, अब जितना वेरिएबल यहाँ पे बनाया गया उतने वेरिएबल आप डिक्लेयर कर लो, है ना. फुल बॉटल के लिए तो अपने पास में नम बॉटल है ही. नम एक्सचेंज के लिए वी हैव अ 6 ना, तो नम एक्सचेंज अपने को कितना डिक्लेयर कर लेना है? 6 कर लेना है. तो वो तो ये दो वैल्यू अपने को दिया हुआ है. यहाँ पे नम एक्सचेंज भी दिया हुआ, बस एम्प्टी बॉटल और बॉटल ड्रंक वाला ये अपने को दो चीज वेरिएबल डिफाइन कर लेना है. तो मैं ऐसे कर सकता हूँ कि इंट एम्प्टी बॉटल. एम्प्टी बॉटल मेरा कितना रहेगा? इनिशियली मैं कितना एम्प्टी बॉटल रख सकता हूँ? अभी इनिशियली तो मेरा 0 है. ठीक है, इनिशियली मेरा एम्प्टी बॉटल कितना है और बॉटल ड्रिंक कितना है? 0 है. तो पहले ये टेबल को समझ लेते हैं, फिर मैं कोड कैसे आपको एक रॉ कोड लिखना रहेगा वो मैं आपको बताऊंगा. ठीक है, देखो इस टेबल में पहले इनिशियली ये 13 था और नम एक्सचेंज 6 था. अब क्या हुआ कि जैसे ही अब आप क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो? आपके पास में 13 भरा हुआ बॉटल है और आपके पास में 6 नम एक्सचेंज है. पहला वाला लाइन देखो, नीचे की मत देखो. फिर हम क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते थे? ऊपर हमने ऑपरेशन के बारे में पढ़ा था ना. आइदर हम लोग क्या कर सकते हैं? ड्रिंक कर सकते हैं, जितने भी अपने पास भरे हुए बॉटल है हम सबको पी सकते हैं. या फिर क्या कर सकते हैं? एक्सचेंज कर सकते हैं, नम एक्सचेंज एम्प्टी बॉटल विथ वन फुल वाटर बॉटल. ठीक है, इससे हम लोग एक्सचेंज कर सकते हैं नम एक्सचेंज से. मैं उसको बताता हूँ. देखो नाउ वी हैव अ 13 बॉटल और 13 के 13 मैंने पी लिया. तो सेकंड वाले में क्या हो जाएगा कि ये 13 मैंने बॉटल पूरे के पूरे पी लिए, यहाँ पे आ गए. ठीक है, अब पीने के बाद में मेरा यहाँ पे फुल बॉटल कितने बचेंगे? दिस शुड बी 0, क्योंकि मैंने पूरा पी लिया ना. ओके, उसको मैंने पूरा पी लिया तो वो 13 से क्या हो जाएगा? यहाँ पे मेरा मेरा कितना था? यहाँ पे 13 था. ओके, तो ये मेरे पास में 13 था, मैंने 13 बॉटल पूरा ड्रिंक कर लिया सेकंड वाले में. अब मेरे पास बचे हुए कितने फुल बॉटल है? 0. और मेरे एम्प्टी बॉटल कितने हो गए? 13 पीने के बाद में उसको सीधा एम्प्टी में ट्रांसफर कर देना कि अभी 13 खाली डब्बे हो गए या खाली बॉटल्स हो गए अपने पास में. और नम एक्सचेंज कितने अपने पास में? 6. ये वैल्यू अपने को दिया हुआ है.
ठीक है। अब इसमें सेकंड ऑपरेशन देखो, यहां तक आप पहुंच गए। अब इसके बाद क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, फर्स्ट वाला कंडीशन यहां पे तो नहीं आ सकता ना, फर्स्ट वाला ऑपरेशन, बिकॉज यहां पे बॉटल बचा ही नहीं है पीने के लिए। अब आपके पास में क्या है, 13 एम्प्टी बॉटल्स है और 6 आपके पास में नम एक्सचेंज है। हम क्या करेंगे कि जो नम एक्सचेंज अपने को 6 दिया हुआ है ना, वो एम्प्टी बॉटल्स में से हम लोग उतने बॉटल्स को हटा करके एक वैल्यू एक्सचेंज वाले को बढ़ा देंगे। सेकंड वाला कंडीशन अपना क्या बोला है, फॉर एग्जांपल आपके पास में एम्प्टी बॉटल कितने दिए हुए हैं, 13 दिए हुए हैं। आपके पास में नम एक्सचेंज कितने दिए हुए हैं, 6 दिए हुए हैं। तो क्या 13 बॉटल यहाँ पे जो दिया हुआ है नम एक्सचेंज से ज्यादा है ना, 13 इज ग्रेटर देन 6। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि 13 में से 6 बॉटल को रिमूव कर देंगे। ठीक है, 6 बॉटल को रिमूव कर देंगे और रिमूव करने के बाद 6 बॉटल चले गया, इसके बदले मुझे क्या मिला, एक फुल बॉटल मिला, एक फुल बॉटल मिला। तो इस इधर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको एक भरा हुआ बॉटल मिल गया और आपने क्या किया, 13 माइनस 6 कर दिया, तो आपको यहाँ पे 7 एम्प्टी बॉटल्स अभी भी आपका बचा हुआ है और नम एक्सचेंज को 1 से इंक्रीज करना था। इफ यू रीड दिस सेकंड पॉइंट ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि एक्सचेंज नम एक्सचेंज एम्प्टी बॉटल विथ 1 फुल बॉटल। 1 फुल बॉटल से तो हमने किया, यहाँ पे हमने 1 फुल बॉटल ले लिया। देन इंक्रीज द नम एक्सचेंज बाय 1, नम एक्सचेंज को 1 से इंक्रीज कर दो। तो पहले ये 6 था, अभी हमने इसको 7 कर दिया, तो ये 7 भी अपने को समझ में आ गया कैसे आया। ठीक है, और यहाँ पे 13 जो रहेगा आपका बॉटल ड्रिंक, तो हमने अभी तक 13 ही किया हुआ है। ठीक है, अब उसके बाद क्या कर सकते हैं, अगेन इन द सेकेंड स्टेप हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अपना ड्रिंक करेंगे या एक्सचेंज करेंगे, विल डू द एक्सचेंज। एक्सचेंज में कैसे किया गया है कि अभी हमारे पास में कितने बॉटल्स थे, ये वाले रो को देखो, ये वाले रो को देखो, इसमें कैसा है कि एक अपने पास में भी फुल बॉटल बचा हुआ है ना। यहाँ पे आप ड्रिंक भी कर सकते थे, एक बॉटल को ड्रिंक कर सकते थे। ठीक है, बट हमने क्या चूज किया, एक्सचेंज चूज किया। अभी जब कोड लिखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सा पहले होगा कौन सा बाद में होगा। और यहाँ पे 7 एम्प्टी बॉटल्स आपके पास में पड़ा हुआ है, नम एक्सचेंज जो है आपका कितना है, 7 है। तो 7 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7 ना, 7 शुड बी ग्रेटर देन जो आपका एम्प्टी बॉटल है। कंडीशन याद रखना, एम्प्टी बॉटल शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू ये नम एक्सचेंज, ये आपका वाइल कंडीशन में चलेगा। ठीक है, ये आपका वाइल कंडीशन में चलेगा कोड के अंदर। ठीक है, अब और थोड़ा सा हम लोग नीचे आएंगे। क्या हो रहा है कि यहाँ पे जैसे ही हमने एक बॉटल क्या किया, 7 बॉटल था आपके पास में और 7 नम एक्सचेंज था, तो फिर आप क्या करोगे, 7 माइनस 7 कर दोगे, है ना। तो आपके पास एम्प्टी बॉटल्स कितने बचेंगे, 0। लेकिन 7 बॉटल आपने कहाँ दे दिया, 7 बॉटल को आपने नम एक्सचेंज से एक्सचेंज कर लिया और नम एक्सचेंज कितना हो जाएगा, 1 से इंक्रीज हो जाना चाहिए और एक बॉटल हमें यहाँ पे ऐड कर देना है। वही तो हमने यहाँ पे किया था, 13 था अपने पास में, 13 में से हमने 6 रिड्यूस किया था। जैसे ही 6 रिड्यूस किया तो 7 बचा था, एक यहाँ पे इंक्रीज कर दिया, एक यहाँ पे इंक्रीज कर दिया, पैटर्न समझो। फिर उसके बाद में अगर हमने क्या किया कि 7 बॉटल्स था एंड 7 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 7, तो मैंने क्या किया, 7 माइनस 7 कर दिया और एक यहाँ पे इंक्रीज कर दिया, एक यहाँ पे इंक्रीज कर दिया। समझ में आ रहा है ये पैटर्न, ओके। फिर उसके बाद में देखना है कि यहाँ पे क्या हो गया मेरा 0। इफ 0 और दिस नंबर और एम्प्टी बॉटल शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू नम एक्सचेंज, तभी आपका वाइल कंडीशन चलेगा। और अगर नहीं, ये कंडीशन जहां पर भी फॉल्स हुआ वहीं पे आपको क्या करना है, आपके आंसर को रिटर्न कर देना है। अब आप आंसर को रिटर्न करोगे तो, लेकिन यहाँ पे 0 गया, बट आप यहाँ पे क्या कोई स्टेप अप्लाई कर सकते हो, हाँ यहाँ पे आप कौन सा स्टेप अप्लाई कर सकते हो, ड्रिंक वाला, क्योंकि आपके पास में ड्रिंक बॉटल कितने बचे हुए हैं, 2 बचे हुए हैं। इन दोनों को आप क्या करोगे, खाली कर दोगे, ऐड कर दोगे यहाँ पे। तो आपके पास एम्प्टी बॉटल्स कितने बचे, 2, और आपके पास में नम एक्सचेंज कितने बचे, आपके पास में 8 बचा। इस 2 is greater than equal to num exchange, no, 2 is not greater than equal to num exchange, तो while कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ पे अपना आंसर कितना आ जाएगा, 15 बॉटल्स आ गया, ये वाला कंडीशन। ठीक है, ये वाला एक एग्जांपल हो गया। एक और एग्जांपल लेकर के समझ लेते हैं, फिर उसके बाद में अपन कोड सेक्शन पे चलते हैं और यहाँ पे मैं एक रफ कोड आपको बताता हूँ कैसे होगा। ठीक है, देखो अभी इनिशियली कितना बॉटल दिया गया है, 10 बॉटल दिया गया है। ठीक है, इनिशियली यू हैव 10 बॉटल और नम एक्सचेंज इट शुड बी 3, इतना दिया हुआ आपको। अब आप क्या परफॉर्म करोगे, फुल बॉटल जितने भी दिए हुए हैं आप पहले बना लो यहाँ पे एम्प्टी बॉटल। ये कितने हो जाएंगे आपके पास में एम्प्टी बॉटल, एम्प्टी बॉटल अभी आपके पास में कितने हैं, 0 दिए हुए। जैसे ही आपने क्या किया कि 10 के 10 बॉटल को, पहला ऑपरेशन आपने परफॉर्म किया, 10 के 10 बॉटल को आपने ड्रिंक कर लिया और आपका बॉटल ड्रिंक का वैल्यू 10 हो गया और जो आपका एम्प्टी बॉटल्स थे वो आपने यहाँ पे 10 हो गए, क्योंकि 10 बॉटल आपने पिया तो 10 के 10 खाली हो गए, तो एम्प्टी वाले काउंट में आ गए, ये 0 हो गया आपका। क्या 10 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, हाँ 10 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है। तो फिर क्या करोगे, ये कंडीशन ट्रू हुआ तो इसको 1 से इंक्रीज करोगे, इसको 1 से इंक्रीज करोगे और इसको माइनस कर दोगे। ध्यान से रखना क्या बोल रहा हूं मैं, इसको आप माइनस कर दोगे, एक्सचेंज वाला कंडीशन। ठीक है,
और जो भी इसका वैल्यू रहेगा, ये वाला वैल्यू, इस वैल्यू को यहाँ पे ऐड कर दो, फिर इसको 0 बनाते चलो व्हाइल कंडीशन में, अगर आपको ये वाला करना है तो। ठीक है, अब देखो सेकंड वाला पॉइंट में क्या बोल रहा हूं कि 10 यहाँ पे जो भी था, यहाँ पे 7 था। ओके, अभी 7 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ये हो रहा है क्या कंडीशन? हाँ, कंडीशन हो रहा है, मतलब आपका जो भी एम्प्टी बॉटल रहेगा, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट, नम एक्सचेंज। अभी ये वाला कंडीशन भी यहाँ पे हुआ, तो 7 में से आपने क्या किया, 4 को माइनस कर दिया, 3 यहाँ पे रख लिया, और इसको भी 1 से इंक्रीज कर दिया, इसको भी 1 से इंक्रीज कर दिया। अगेन यहाँ पे 3 था, अब आपके पास में 2 बचा हुआ है। पहले ये वाला कंडीशन आप सेकंड वाला आप यहाँ पे नहीं लगा सकते, आपके पास में 3 है, 3 इज लेस देन 5 ना, तो आप वो वाला कंडीशन नहीं लगा सकते एक्सचेंज वाला। फिर यहाँ पे आप क्या करोगे, ये जो 2 का वैल्यू था ये आप ऐड कर दोगे यहाँ पर। ठीक है, नंबर ऑफ ड्रिंक बॉटल अभी आपका कितना हो गया, 12 हो गया। पहले ये 10 था, फिर ये 12 हुआ, याद रखना इस चीज को। आफ्टर दैट क्या होगा कि फिर उसके बाद में एम्प्टी बॉटल के अंदर 2 बॉटल और आ जाएंगे, है ना, 2 बॉटल और आ जाएंगे, क्योंकि आपने ये दोनों को ड्रिंक किया, तो ये 5 हो गया। क्या 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5? यस, दिस इज इक्वल वाला कंडीशन, इक्वल वाला कंडीशन यहाँ पे मेट हो रहा है, 5 इज इक्वल टू 5, तो 5 माइनस 5 कितने हो जाएंगे, 0, और इसको भी आप 1 से इंक्रीज कर दोगे, इसको 1 से इंक्रीज कर दोगे, तो दिस इज 6, और ये आपका 1 हो जाएगा। तो आप क्या करोगे कि क्या आपका 0, क्या आप यहाँ पे एक्सचेंज ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो? पहले आपको एक्सचेंज का देखना है, और आपको क्या करना है कि जो भी आपका फुल बॉटल में वैल्यू रहेगा, उस वैल्यू को आपको ऐड कर देना आपके बॉटल ड्रंक के अंदर। ठीक है, तो ये वाला जो 1 था वो चले जाएगा आपका किसके अंदर, इंक्रीमेंट वाले में, यहाँ पर 12 प्लस 1 कर दोगे तो ये 13 हो जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पे 0 हो गया, 0 इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 6, तो ये वाला कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, वाइल के बाहर आप आ जाओगे, है ना। आपके पास में ड्रिंक बॉटल कितने थे, 13, ये 13 आपको यहाँ पे रिटर्न कर देना है। तो आई होप आपको ये दोनों एग्जांपल से समझ में आ गया रहेगा। नाउ विल जंप अप टू द कोड पार्ट। ठीक है, कोड पार्ट में इन दिस कोड सेक्शन ना आपको क्या करना है, सबसे पहले एक वैल्यू डिफाइन कर लेना है। ठीक है, एक वैल्यू कैसे आप डिफाइन कर लोगे, यहाँ पे जैसे इंट करके आप ड्रिंक बॉटल को, मैं आंसर लिख रहा हूं कि मेरे पास आंसर होना चाहिए, और मैं आंसर को पहले ही बता दे रहा हूं कि भैया इसके पास में जितने भी पहले भरे बॉटल रहेंगे उतना तो वो पी सकता है ना, मिनिमम उतना पी सकता है, अपने को मैक्सिमम रिटर्न करना है। तो नम नम बॉटल जो भी रहेगा वो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसको रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, तो ये मैंने नम बॉटल इसको दे दिया। अब मेरे पास एम्प्टी बॉटल्स कितने बचे हुए हैं, एम्प्टी बॉटल, तो इंट एम्प्टी बॉटल दिस शुड बी इक्वल टू व्हाट, नम बॉटल। अरे एम्प्टी बॉटल कितने हो गए मेरे पास में, यहाँ वाले अगर आप इस वाले कोड को देखोगे तो पहले अगर मैं 10 पी जा रहा था तो मेरा एम्प्टी बॉटल्स कितने हो जा रहे थे, 10 हो जा रहे थे। तो फुल बॉटल वाले का वैल्यू यहाँ असाइन कर दो, फुल वाले बॉटल का वैल्यू यहाँ भी असाइन करना है, ये आपको यहाँ से पैटर्न समझ में आ जाना चाहिए था। ठीक है, नाउ विल रन आवर वाइल कंडीशन, और वाइल कंडीशन जब हम लोग रन करेंगे तो यहाँ पे कैसे होगा, वाइल वाइल में कंडीशन क्या था, कंडीशन मैंने आपको बताया था कि एम्प्टी बॉटल जो भी आपका रहेगा, empty bottle should be greater than equal to what, greater than equal to what, num exchange, num exchange से आपका यहाँ पे वैल्यू होना चाहिए। ठीक है, आपने ये कर दिया। अब अंदर कंडीशन लिखेंगे, वाइल कंडीशन जब तक ब्रेक नहीं होगा, लास्ट में मुझे क्या रिटर्न करना है, मुझे रिटर्न कर देना आंसर। ओके, रिटर्न आंसर, मुझे आंसर यहाँ पे रिटर्न कर देना है, और मैं यहाँ पे कंडीशन क्या लिखूंगा, दिस इज अ मेन कंडीशन। सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि अगर ये कंडीशन आ रहा है तो इस कंडीशन में अपने को क्या होगा, एम्प्टी बॉटल जो रहेगा आपका, दिस एम्प्टी बॉटल, दिस वन इक्वल टू, मुझे एम्प्टी बॉटल इज इक्वल टू एम्प्टी बॉटल माइनस नम एक्सचेंज करना पड़ेगा। अरे एम्प्टी बॉटल जो यहाँ पे अपना था, यहाँ पे अपना 10 था, 10 में से मुझे 3 माइनस करना पड़ रहा था, फिर 7 आ रहा था। ओके, तो ये माइनस वाला स्टेप मैं यहाँ पे लिखूंगा, एम्प्टी बॉटल माइनस इक्वल टू यहाँ पे किससे मैं माइनस करूंगा, नम एक्सचेंज से माइनस करूंगा, तो इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे डाल दे रहा हूँ। ये कंडीशन हो गया, और एक ये कंडीशन हो गया, और फिर इस टाइम पे मुझे 2 वैल्यू को इंक्रीज करना पड़ रहा था, किसको किसको इंक्रीज करना पड़ रहा था अपने, है ना, नम एक्सचेंज को इंक्रीज करना पड़ रहा था। ठीक है, इसको मुझे इंक्रीमेंट ऑपरेटर यहाँ पे लगाना पड़ रहा था, कंट्रोल वी प्लस प्लस, इसको मैं इंक्रीज कर दिया, नम एक्सचेंज को इंक्रीज किया, और ई बॉटल मतलब एम्प्टी बॉटल भी तो अपना बढ़ जा रहा था, एम्प्टी बॉटल भी अपना 1 से बढ़ जाएगा। ठीक है, एम्प्टी बॉटल क्यों बढ़ेगा मैं आपको बताता हूँ, चलो ठीक है, नम एक्सचेंज आपने 1 से बढ़ा दिया, और आप क्या करोगे, आंसर को भी 1 से इंक्रीज कर दोगे, कि आपके पास जैसे ही बॉटल आया आपने उसको ड्रिंक कर लिया, और आपके ड्रिंक करते ही मान आपका वो बॉटल एम्प्टी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ई बॉटल आपका प्लस प्लस हो जाएगा,
है ना? ये इतना हमने कोड लिखा, एक बार इसको रन कर लेते हैं। ठीक है। ओके, सो रिकॉर्डिंग वाला टैब यहाँ पे आ गया, रन बाहर है। ओके, तो यहाँ पे कैसा हुआ कि यहाँ पे एक मैंने सेमीकोलन मिस कर दिया था। ओके, व्हेन आई रन दिस कोड, कोड वही था, दोनों केस यहाँ पे एक्सेप्ट हुआ, ठीक है? इसके बाद में क्या करेंगे, हम लोग इसको सबमिट करके देखते हैं। सो आवर सॉल्यूशन इज पास्ड, ओके, एंड 100% अच्छा था, मतलब ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन था, दिस इज नॉट द मीडियम लेवल क्वेश्चन, ओके। So this is the question. If you have any doubt, you can comment below. Okay. Thank you all.